नमस्ते, आप सभी को कल्याणी क्लासेस में स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड 10 का एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। अभी हम देखेंगे रिसोर्सेज क्या है। रिसोर्सेज हमारा जो पर्यावरण है, जो एनवायरनमेंट है, उसमें जो चीज़ हमारा नज़र आता है, जैसे कि सड़कें हो गए, पानी हो गया, पेड़ पौधे हो गए, जो भी चीज़ हमारे नज़र पे आते हैं वो एक एक रिसोर्सेज हैं। रिसोर्स वो होता है, अगर उसका डेफिनेशन हम अगर देखेंगे, रिसोर्स वो होता है दुनिया में हर वो चीज़ जो हमारा ज़रूरतों को पूरी करे, विच सेटिस्फाइड आवर नीड्स एंड प्रोवाइडेड टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, इकोनॉमिकल फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। ये चीज़ क्या है अभी हम समझते हैं। पहला बात क्या है, हमारा जो चीज़ होता है हमारा ज़रूरतों को पूरा कर देता है। फॉर एग्जाम्पल पानी, हमें प्यास लगा, बोतल खोले पानी पी लिए, भूख लगा खाना खा लिए, कहीं पे घूमने के लिए मन किया, सड़कें पर जाके वहाँ पे घूम के आ गए। ये हर चीज़ जो हमारा ज़रूरतों को पूरा कर दिया। फिर हम देखेंगे इकोनॉमिकली फिजिबल जो है, यहाँ पे जो लिखा है वो क्या है। इकोनॉमिकल फिजिबल मतलब हमें सब चीज़ अवेलेबल तो है, लेकिन वो चीज़ अगर हमारे इकोनॉमिक से ज़्यादा हो जाता है, सपोज मेरी कोई चीज़ को मेरी अफोर्डेबल है 100 रुपये में दे पाऊँगी, लेकिन उसका प्राइस अगर 500 हो जाएगा, उसको मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, इसलिए हर वो चीज़ इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना चाहिए, अवेलेबल, चारों ओर अवेलेबल होना चाहिए। पैसे के हिसाब से भी आपको थोड़ा रेट कम में मिलना चाहिए, जैसे कि गेहूं का या फिर आटे का या फिर कोई बिस्किट का पैकेट ही ले लीजिए। आपको बिस्किट का पैकेट सपोज 10 रुपये में मिलता है, 10 में अगर मिलता है, हर कोई उसको अफोर्ड कर सकता है। लेकिन सेम बिस्किट का पैकेट अगर 200 रुपये में मिलेगा, क्या आप उसको अफोर्ड कर सकते हो? आप उसको खरीदोगे खाने के लिए? भूख चाहे जितना भी लगे, आप उसको नहीं खाओगे। क्यों? क्योंकि वो अब फिजिबल नहीं है, आप उसको पैसा दे ही नहीं सकते। ठीक है, फिर एक्सेसिबल क्या है? देखिए, जो स्कूटी एक निकला था एक्सेस, उसका नाम एक्सेस क्यों है? क्योंकि वो इजीली मतलब मूव कर सकता है। एक्सेसिबल मतलब हमारा रास्ता को जो सुगम बना देता है, मतलब हमें कोई भी चीज़ मिलने को इजी रह जाता है। वो कैसे होगा? टेक्नोलॉजी के थ्रू। जो मशीन साइंस इतना डेवलप कर रहा है, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू हमें कोई चीज़ कैसे होगा? इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा। और क्या है? कल्चरली एक्सेप्टेबल, जो चीज़ पूर्वजों से चलता आ रहा है, वो जो सब एक्सेप्ट करते आ रहे हैं, हम वही चीज़ को ही एक्सेप्ट करेंगे। राइट। देन डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट हम उसी को बोलेंगे जब ये कोई चीज़ का इम्प्रूवमेंट होगा। एक चीज़ 1 से लेकर 10 तक, जब हम 1 से 10 तक धीरे धीरे आएंगे, 2, 3, 4 ऐसे स्टेप्स करते आएंगे, वो बीच वाला पोजीशन है इम्प्रूवमेंट। जब हम इम्प्रूवमेंट के लास्ट मतलब उसके एंड में पहुंच जाएंगे, उसको हम बोलेंगे डेवलपमेंट। मैं बात कर रही हूँ 20 साल पीछे की। अब सोचिए थोड़ा, खैर छोड़िए, आप तो अभी 15 साल का होंगे, अब 20 साल का नहीं होंगे, अब 10 साल के पीछे ही सोचिए। जब तभी जो रास्ता था, तभी का इतना डेवलप्ड हुआ था, इतना ब्रिजेस वगैरह, जो पुल है, फिर उसके जो स्ट्रीट लाइट वगैरह, वो सब नहीं था। धीरे धीरे जब मतलब आप बड़े होते गए, अभी मतलब ब्रिज का, बहुत सारा ब्रिज का मतलब कंस्ट्रक्शन हो रहा है, स्ट्रीट लाइट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। धीरे धीरे जो इम्प्रूव हो रहा है टाइम के साथ, एक दिन में तो कोई चीज़ डेवलप नहीं हो सकता है। डेवलप होने के लिए हमें इम्प्रूव होना ज़रूरी है, उसके बाद जाके डेवलप होगा। मुझे जितना लगता है अभी रिसोर्स और डेवलपमेंट आप अच्छे से समझ गए होंगे। अभी हम जाएंगे रिसोर्स के टाइप्स की ओर। ये कितना टाइप्स है, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। देखिए, रिसोर्स को कई सारा कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फिर क्या किया गया है? वही कैटेगरी को फिर से सब कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, अभी हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्स का टाइप क्या है। राइट। देन ओरिजिन का मतलब जब कोई चीज़ मतलब उत्पत्ति होता है। On the basis of origin, resource can divided into 2 types, biotic and abiotic। फिर बायोटिक क्या है? बायोटिक वही चीज़ है जिसका लाइफ होता है। ठीक है, रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैविंग अ लाइफ।
जो हमें बायोस्फीयर से मिलता है, जिसका कोई लाइफ है, जैसे कि ह्यूमन भी एक रिसोर्स है। उसके बाद ऑल द फ्लोराज, ऑल द फनाज, ये सभी एक एक क्या है, एक रिसोर्स है। जैसे कि पेड़ पौधे से लेके जानवर तक, इंसान जानवर सब एक एक रिसोर्स हैं, और ये जीता जागता रिसोर्स है। जीता जागता रिसोर्स को हम क्या बोलते हैं, बायोटिक रिसोर्स। देन हम चलते हैं एबायोटिक रिसोर्स की ओर। एबायोटिक रिसोर्स क्या है, जिसका जान ही नहीं है, हैविंग नो लाइफ। जैसे कि मिट्टी हो गया, ये एक रिसोर्स है, इसके ऊपर हम चल के जाते हैं लेकिन इसका लाइफ नहीं है। जिसका लाइफ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बायोटिक रिसोर्स, और जिसका लाइफ नहीं होता है उसको हम बोलते हैं अबायोटिक रिसोर्स। देन हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी क्या होता है, जब कोई चीज़ खत्म होता है उसको हम बोलते हैं एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से रिसोर्स को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, वो भी है 2 कैटेगरी। रिन्यूएबल रिसोर्सेस क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स हम उसी को बोलते हैं जिसको हम खर्चा करने के बाद भी वो अपने आप रिन्यू और रिप्लेनिश हो जाता है, मतलब वो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। जैसे कि सनलाइट, देखिए आप जहाँ पे भी जाते हो सनलाइट मिल जाता है। सनलाइट कभी ख़त्म होता है, कभी भी ख़त्म नहीं होता है। हवा, हम जहाँ पे भी जाते हैं हवा चारों ओर चलता रहता है, वो क्या कभी ख़त्म हुआ है। जैसे कि पानी भी हो गया, पानी भी कभी ख़त्म नहीं होता है। वो 3 प्रोसेस है, क्या क्या है, फिजिकल, मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस। ये क्या होता है, रिन्यू हो जाता है। ये 3 प्रोसेस है, फिजिकली, मैकेनिकली और केमिकली, ये अपने आप रिन्यू हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स। एग्जाम्पल क्या हो गया, सनलाइट हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, ये सब। उसके बाद हम देखेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कोई रिसोर्स को यहाँ पे उसको बहुत टाइम लग जाता है। अगर हम उसको ख़त्म कर देते हैं, मतलब यूज करके वो ख़त्म हो जाता है, उसको फिर से उसके पूर्वावस्था में आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ पे क्या लिखा है, विच टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन, उनको मिलियन साल लग जाता है। देखिए कोई भी चीज़ को, जैसे कि हमें बनाने में सपोज कोई चीज़ को 20 साल लगा है, हम रिसर्च करके एक चीज़ निकाले हैं, उसको बनाने में 20 साल लग गया है। अब सोचिए अगर 20 साल के बाद वो चीज़ टूट जाता है, हमारा मन कितना दुख होता है। माँ प्रकृति भी वही चीज़ को कितने साल लगा के वो कितना मिट्टी हो जाता है या फिर पेट्रोलियम हो जाता है, नेचुरल गैस होता है, वो कितना सालों लग जाते हैं। 1 मिलियन होता है 10 लाख ईयर्स, सोचिए कितना टाइम, हम 100 साल भी जिंदा नहीं रहते, 1000 साल, लाख साल, 10 लाख साल, उतने में लग जाता है एक चीज़ को बनाने में। सोचिए माँ प्रकृति को कितना दुख होता होगा। इसलिए आप सबको एक रिक्वेस्ट है, आप रिसोर्स जब ख़त्म करते हैं ना, यूज़ भी करते हैं, उसको ख़त्म करने के पहले आप थोड़ा सोचिए कि हम इसको ख़त्म करें या फिर हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए कंजर्व करके रखें, राइट। देन अभी हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्सेस आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। वो क्या क्या है, फर्स्ट है पोटेंशियल रिसोर्स। ये पोटेंशियल रिसोर्स फिर क्या है, पोटेंशियल रिसोर्स क्या है, वो अभी प्रेजेंट है एक जगह पे, कोई भी प्लेस पे भरपूर मात्रा में रिसोर्स प्रेजेंट है, लेकिन हमारा टेक्नोलॉजी का इतना वो एक्सपेंसिव हो जाता है, इतना कॉस्ट हो जाता है, हम उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट सपोज कोई भी चीज़ को, अगर हम सोचेंगे गवर्नमेंट ये काम क्यों नहीं कर रहा है, अगर गवर्नमेंट वो काम करेगा उसको बहुत कॉस्ट आ जाएगा। हमारा देश का इकोनॉमी भी उतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अगर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वो ज़्यादा पैसा खर्चा कर देगा, वो सारे पैसे किसी के ऊपर आ जाएंगे, पब्लिक के ऊपर आ जाएंगे, हमें ही वो सारा पैसा देना पड़ेगा। इसलिए वो चाहे कोई भी जगह रिसोर्स से भरपूर क्यों ना हो, लेकिन अगर ज़्यादा पैसा लग जाता है, हम वो चीज़ को क्या करते हैं, अफोर्ड नहीं करते हैं। गवर्नमेंट भी उसको मना कर देता है वो चीज़ को निकालने में। देखिए आईफोन सबको पसंद है, आपको भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, क्या हम सब खरीदते हैं? नहीं खरीदते हैं। हमारे जैसे कि जो फ़ोन हमारे अफोर्ड के हिसाब से, हमारे जो कि हमारे पापा मम्मी दे पाएंगे उस हिसाब से हम ले रहे हैं। चाहे आईफोन का फीचर्स कितना भी अच्छा हो, लेकिन सब उसको ले नहीं सकते, राइट। देन अभी हम इसका एग्जाम्पल क्या है,
देखिए गुजरात और राजस्थान ये हमारा दो वेस्टर्न स्टेट्स हैं, दो रेगिस्तान भी है, वहाँ पे डेजर्ट का एरिया है। वेस्टर्न साइड से जो हवा आता है उसको अगर हम यूज़ करेंगे विंड एनर्जी भी निकल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्ट के कारण वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, देन अभी देखेंगे डेवलप्ड क्या है। डेवलप्ड वो होता है रिसोर्स को हम सर्वे कर देते हैं, उसका क्वालिटी और क्वांटिटी को हम देखते हैं। क्वालिटी और क्वांटिटी क्या है, कोई भी जगह पे सपोज बहुत बड़ा हमें रिसोर्स मिल गया, मुझे क्वांटिटी भी अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए। सपोज मुझे 1 kg का आयरन ओर मिल गया, लेकिन अगर 1 kg का आयरन ओर पे अगर मुझे 20 kg का अच्छा क्वालिटी का आयरन मिल रहा है, वहाँ पे मैं क्या करूँगी, वहाँ पे मैं वो आयरन ओर को नहीं खोदूँगी। क्यों नहीं खोदूँगी, क्योंकि मेरी 80 kg का जो आयरन ओर वो वेस्ट जा रहा है, बस उसी में 20 kg का अच्छा क्वालिटी का है, इसलिए उसको मैं नहीं लूँगी। और एक जगह पे मैं जाऊँगी, वहाँ पे 10 kg का अच्छा आयरन ओर है, वहाँ पे 9 kg वहाँ पे प्रेजेंट मतलब अच्छा प्रेजेंट है, और बाकी का जो 1 kg है वो वेस्ट है। मैं क्या करूँगी, वही 10 kg क्यों ना हो, मैं उसी को प्रीफर करूँगी, क्योंकि क्वालिटी के हिसाब से वो मुझे 9 kg अच्छा आयरन दे रहा है। यहाँ पे 100 kg का आयरन ओर तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे 20 kg है। आप सोचिए आप क्या डिसाइड करोगे। ऑब्वियसली आप जो 10 में से जो 9 kg अच्छा आयरन प्रोवाइड कर रहा है आप उसी को ही लोगे। वहाँ पे क्वालिटी मतलब और क्वांटिटी दोनों चीज़ को देखा जाता है, राइट। देन जैसे कि एग्जाम्पल कोई और भी हो सकता है, कोल हो गया, वुड हो गया, ये सब। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टॉक क्या है। स्टॉक वो होता है जो हमारा नीड्स को तो सेटिस्फाई कर देता है, लेकिन टेक्नोलॉजी उतना डेवलप नहीं है जिसको हम यूज़ कर सकें। ठीक है, वो क्या है, जैसे कि पानी में क्या क्या प्रेजेंट है, H2O, वाटर का जो कंपोजिशन है वो है H2O, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलके पानी को बनाते हैं। देखिए ये जो कोरोना का पीरियड है, ऑक्सीजन का कितना शॉर्टेज है। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को हम डायरेक्ट ब्रीथ इन करते हैं, पानी से हम ब्रीथ इन नहीं कर पाते। आप थोड़ा सोचिए तो, टेक्नोलॉजी अगर उतना डेवलप होता, हमारी अर्थ में 70% एरिया पानी से ही कवर है, फिर हम कितना ऑक्सीजन वहाँ से निकाल के ला पाते। टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं है, इसलिए आज तक कोई भी साइंटिस्ट कहीं भी जगह पे पानी से ऑक्सीजन कैसे निकाला जाता है उनको नहीं पता है। वो सब डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को लेते हैं, राइट। इसलिए स्टॉक उसी को बोला जाता है जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करता है, लेकिन टेक्नोलॉजिकली वो इनएक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे बस एक चीज़ का अंतर है, यहाँ पे कॉस्ट आ जाता है ज़्यादा, यहाँ पे कॉस्ट नहीं है, टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक्सपेंसिव हो जाता है, यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो टेक्नोलॉजी है उतना डेवलप्ड नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे रिजर्व क्या है। रिजर्व वही होता है जब हम कोई चीज़ को यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद जो ज़्यादा अमाउंट का होता है उसको फ्यूचर के लिए हम कंजर्व करके रखते हैं, फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए कंजर्व करके रखते हैं। सपोज़ आपको कोई खाना बहुत ही पसंद हो, आप उसका मतलब बहुत ज़्यादा खा लिए, 40% और बच गया, आप क्या उसको फेंक दोगे? नहीं फेंकोगे, दूसरे दिन के लिए उसको कंजर्व करके रखोगे क्योंकि वो आपको पसंद है। ठीक वैसे ही रिजर्व उसी को बोलते हैं। हम हमारा नीड को तो सेटिस्फाई कर देते हैं, जब पूरा फुल सेटिस्फाई हम हो जाते हैं, बाकी जो बच जाता है उसको हम मतलब फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए कंजर्व करके रखते हैं, राइट। एग्जाम्पल उसका क्या है, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया और कोल हो गया, ये सब चीज़। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट 2 में और जो रिसोर्स है उसका टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग।